कि कहानी कहाँ से शुरू हो रहा है। मैं आंदोलन में 4 दिन से आई थी और उस दिन रैली निकला था। बारिश के कारण मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। मैं हील पहनी तो मेरे पैर में दर्द हुआ था। मैं एक दिन के लिए स्टे ले ली थी घर पे। तो मैं बैठे बैठे ना रात को 2 बजे नींद नहीं लग रहा था। पूछा क्या होगा क्या होगा। एक लड़का ने चना और बिस्कुट खा रहा था, हजारीबाग के था। हमको बड़ी दया आया। मैं आई आज और मैं 50,000 रुपये का डोनेट दी जो बच्चे लोग खाएँगे। और आते आते एक लेडीज़ मेरे पे हमला बोल दी था। अब कोई पार्टी, हमने कोई पार्टी से नहीं हूँ, मेरे को कोई मोह माया नहीं है। स्टेज पर चढ़ गए थे इसीलिए ऐसा हुआ? सुनिए, स्टेज पे हमको बुलाया गया था यहाँ पे पब्लिक को और स्टूडेंट को बोलने के लिए। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी बाइट में दी हूँ मीडिया में, तो मैं यही बोली कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। पॉलिटिक्स दिखाना है या भाजपा या कांग्रेस या जेल कैम्प या अदरवाइज़ कोई भी, तो ये इसके बगल में आप खाना दीजिए, पानी दीजिए, जो स्टूडेंट को सुविधा है, तब हम नेता मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो मैं डोनेट दी। अब मैं सारा मीडिया आके मेरे से बाइट लेने लगा। मैं हक ईमान से अच्छा बाइट देने लगी। अब हमको ऊपर बुलाया गया, ऊपर बदतमीजी करने लगे। एक लड़का हाथापाई जैसे ही मेरे सीने पे लगा, अब मारा वो या लगा मैं नहीं जानती, शायद वो नहीं मारा होगा, लग गया होगा, तो मैंने मारी उसको एक तबड़ा। मैं भी लेडीज़ हूँ, कोई जेंट्स छुएगा तो मारेंगे। अब एक लेडीज़ मुंह बांध के आ रही है और कह रही है इसको भगाया जाए, ये किया जाए, और मेरे हाथ में हाथ डाल के मैं मोड़ दी। मेरे हाथ में सूजन है, ये ब्लैक हो गया है और मैं बहुत तड़प रही थी वहाँ पे। मैं इस चीज़ से बाहर नहीं, और मेरे को धमकी भी दी, तुम बाहर निकल के दिखाओ यहाँ से, हम तुमको गोली भी मरवाएंगे। और वो लड़की भागते हुए, कितने लोग के पास वीडियो होगा। यही बात है भैया, और कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भी नेतागिरी करने। हाँ, नेतागिरी एक पार्टी किया है, जो भाजपा है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ नेतागिरी नहीं हो रहा था। 2 दिन से जब से भाजपा टंडवा दिया ये राजनीति महाभारत करने के लिए, तो यही गलत है। और मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरा बाल बच्चा नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए बैठी हूँ। इसके लिए मेरे को किडनी भी बेच के दान करना पड़े तो मैं करूँगी। और सरकार से कह रही हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट की बात मान लीजिए। 26 साल से कान में रुआ मत डालिए। विनाश काल विपरीत बुद्धि, आपका भी 2 औलाद है। और आज किन्नर समाज पे आपने हमला करवा दिया। ये भाजपा सरकार ने करवाया है और या क्या करवाया है, लेकिन भाजपा के नाम लेके मेरे साथ बदतमीजी हुआ है, यही कहना। और सारे स्टूडेंट को मेरे रंग रंग रोया रोया दुआ दे रहा है, आप लोग का इंसाफ हो जाए। मैं पूजा पाठ सब करूँगी, अब दिया जलाऊंगी आप लोग के नाम पे। हम आप लोग की बुराई करने नहीं आई हूँ। मैं अपनी गुरु की कसम खा के कहती हूँ, अपनी मम्मी को, कि मैं कोई पॉलिटिशियन लड़ने नहीं आई हूँ, मैं हक के लिए आई हूँ। ये मैं अपने भाई के साथ देने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत लाठी खाया है, बहुत मार खाया है बेचारा, बिना पार्टी से ही मार खाया है, बस और कोई बात नहीं है सर। रहेंगी कि अब चली जाएंगी? मैं रहूँगी, अभी मैं इलाज कराने, इंजेक्शन दिलाने जाऊँगी, फिर आके रहूँगी। मेरे को भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े बैठूँगी, लेकिन ये स्टूडेंट का हक दिलाऊँगी मैं। स्टेज पर नहीं रहेंगे, नीचे? ये नीचे रहेंगे, बाहर रहेंगे, रोड पे रहेंगे, लेकिन अब रहेंगे। हाँ रहेंगे, अब रहेंगे। बस इसको भी दिखाइए कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका कि आंदोलन बाधित करने मामले को लेकर के कथित कोचिंग संचालक के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज है। अच्छा, वो तो अभी दिखाई। इसको आप देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा इसको कैप्चर करके दिखाइए कि मतलब क्या हुआ है। हम लोग शांतिपूर्ण एकदम बैठे हुए हैं, बिल्कुल हम लोग एकदम ही आपका स्टेज उधर। तो कोई भी लिख कर मामला दर्ज? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब जिसका नाम से परमिशन लिया गया है, अब उसी व्यक्ति के साथ मतलब झड़प कर लेना, इसका मतलब है कि बिल्कुल आप इसको मतलब राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। इसी चीज़ का बातचीत चल रहा था। देवेंद्र नाथ महतो जी कभी नहीं बोले कि हम स्टेज में बैठेंगे, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको वहाँ पर स्थान दीजिए। लेकिन जो वहाँ से 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक का जो सफ़र रहा, तो नींव तो जरूर देवेंद्र नाथ महतो डाले हैं, इसको पूरा झारखंड जानता है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को भी उन लोग नहीं समझे, कम से कम स्टेज में थोड़ा देर बैठने के लिए दिया जाए। ये बड़ा दुख की बात है। इसको कोई भी राजनीति नहीं करे, लेकिन राजनीति दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है। आज हो कल हो, जनता जान जाएंगे, स्टूडेंट जान जाएंगे, और बहुत लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। तब जाकर के देखिए फिर से लोगों ने एक समर्थन किया। हम लोग आपस में एक समन्वय करेंगे, ताकि जो विद्यार्थियों का जो बात है उसको दबाया नहीं जाए, और जेपीएससी का जो मामला है इसको हम लोग सदन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी स्टेज पर चढ़कर बहुत बोले, उसके बाद ही माहौल सर हम स्टेज पर इसलिए चढ़े क्योंकि जो 25 तारीख का जो आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसमें हम सुबह 11 बजे यहाँ पर आ गए थे। देवेंद्र दा का ऐलान था तो हम आ गए हैं। आने के बाद हम लोग बहुत अच्छा से 5, 6, 7, 8 आदमी रुका था उस दिन रात में, पूरा मच्छर कटवाए, सब व्यवस्था हुआ, आर्मी उर्मी आया, हम लोग 1-2 दिन रहे। और हम हैं
एक समाज सेवी आदमी। हम पूरा गांव जा कर के बरकट्ठा में कोचिंग में जा कर के लोगों को जगाने काम किया कि हजारीबाग रांची में आंदोलन चल रहा है छात्रों के लिए। इस बार आर और पार का लड़ाई है, इसलिए सभी को माँ बहन गार्जियन को भी जाना है। हम उधर लगे हैं, कल से हम देख रहे हैं कि कुछ पेपर कटिंग में, कुछ इधर है, तो कोई बोल रहा है कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो भैया हम लोग छात्र आंदोलन को छात्रों को जब सौंप दिया गया देवेंद्र नाथ महतो को, तो फिर मॉनिटरिंग को और कौन करेगा? दिक्कत क्या है? मान लीजिए कमेटी बना के, दिक्कत ये है कि ये मॉनिटरिंग करते 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 जो छात्र आवेदन दिया है उस छात्र को डरा धमका करके आंदोलन को कमजोर कर देगा और वो सरकार के हाथों बिक जाएगा। ऐसा ही हुआ है सब आंदोलन। इसलिए आज हम भुगत भोगी है इसका। हम 2000 सीजीएल में नई नीरज सिन्हा का इस्तीफा हुआ, एक आदमी पर लाठी चला वो हम है। देवेंद्र नाथ महतो मान लीजिए वहां पर हमको नहीं बचाते तो क्या होता, मेरा क्या होता? देवेंद्र जी को भी बहुत लाठी लगी, वीडियो वायरल थे। और उस पर एक बहुत बड़ा हम सच बताएं कि जो स्टूडेंट भी देखता था वहाँ पे कई लोग थे, हम फिर नाम नहीं लेंगे, जो ऑटोस के ऊपर जाकर के भाषण हुआ। देवेंद्र नाथ महतो और देवेंद्र नाथ महतो के साथ रहने वाले गुमनाम नाम का भी नाम और पिताजी के नाम एड्रेस के साथ FIR हुआ। और मेरे साथ चढ़े जो लोग मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं वो लोग के नाम और उन लोग के ग्रुप का एक के नाम पर भी नामकुम थाना में FIR दर्ज नहीं हुआ। आज तो ये चीज़ हमको डर लगता है कि भाई ये विशुद्ध छात्र के रूप में रहा जाए, इसको डाइवर्ट न किया जाए। देखिए सर, 26 साल का राज्य में 26 साल जो हमारा राज्य बने हो गया, यहाँ पर सबों के साथ उम्मीद लगा हुआ था। अब छात्र जो है ये जान चुका है कि अब खुद की लड़ाई खुद करनी है, इसलिए इस बार की लड़ाई आर पार की होगी, इस पर राजनीति ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी तरह का वहाँ राजनीति ना हो, इसलिए इस तरह का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। और देखिए 26 साल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वादा किया गया, हम लोगों को धोखा दिया गया, बार बार सेटिंग किया गया, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया। पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पहला नाम है नौकरी बेचने में झारखंड का। झारखंड का नाम ये कल का कुछ आया है, ऐसा हम मोबाइल में देखे हैं, अब सच है ना झूठ है, इंस्टाग्राम पर देखें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा नौकरी जो बेचा जा रहा है खुलेआम, तो वो झारखंड का बनाया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि झारखंड में 40% खजाना, झारखंड के अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था झारखंड से चलती है। और यहाँ का जो नौकरी है वो बार बार बेचा जा रहा है। यहाँ के रोजी रोजगार को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी सेक्टर में कब्जा किया जा रहा है। यहाँ की संस्कृति को डैमेज किया जा रहा है। तो अब यहाँ के लोग जागेंगे और ऐसा अब नहीं होने देंगे। झारखंड जिसके लिए बना था उसी को झारखंड मिलेगा। झारखंड जिस मकसद से बनाया गया था उसकी झारखंड रहेगी। जिंदाबाद। देखिए, यहाँ पर जो भी गड़बड़ी हुआ है, एकरा में खाली ईगो का लड़ाई। ईगो का लड़ाई क्या है कि यहाँ शुरुआत कौन की है। मैंने एगो कहावत कहा गया कि बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरू माए। अगर यही हालत हो गया, हम लोग बच्चा पैदा करेगा और बापे को भूल जाएगा। यहाँ जेल के वाले लोगों ने इसको शुरुआत किया, देवेंद्र जी ने शुरुआत करी। आप जानते हैं कि छात्र नेता मनोज यादव 20 साल से लड़ रहा है। आप मार खाए, जेल गए, सारा चीज़ को आप जान रहे हैं। सनी जी शुरुआत से हैं आप। तो कहाँ हम लोग पार्टी में थे, कौन पार्टी में थे? तब बोला जाता था कि मनोज यादव अगर यदि है तभी सब चीज़ है। हम लोग मंच के भूखे नहीं हैं, हम लोग मंच के भूखे नहीं हैं। मनोज यादव रहे चाहे देवेंद्र नाथ महतो रहे चाहे हम लोगों को पूरे झारखंड में मंच मिलता है। और यहाँ पर भी जो है, मैं यहाँ जितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, मैं मंच पर कभी चढ़ने नहीं गया। आप बता दिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए मनोज यादव मंच पर चढ़ा हो। और आज जो भी कुछ हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन लोगों को लग रहा था कि अब फिर से जेल के मार मनोज यादव ऊपर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो ऊपर हो जाएगा। आप जानते होंगे सीजीएल में जो दूसरी बार की जो सारे लोगों ने जो वार्ता करने गई, उस समय हम लोगों को बाहर कर दिया गया। क्या परिणाम निकला? सीजीएल का नियुक्ति हो गया और वही लोग फिर से यहाँ पर करने लगे। आप बता रहे हैं कि लड़कों को सोचना चाहिए। आप जंतर मंतर गए होंगे, वहाँ पर कोई टेंट लगा था, कोई टेंट लगा था। ये रातों रात ये टेंट जो है सो कहाँ से आया? लड़कों को ये सोचना चाहिए। अगर आप आंदोलन करने आए हो तो दूसरे का घर में ये नहीं सोच सकते घर का कमरा अच्छा है कि ये टेंट अच्छा है। ये बात
पहले ये टेंट कहाँ से आया? कहाँ से आया आप बताइए। आप समझ लीजिएगा, ये तो यही तो प्रश्न है। और जब टेंट वहाँ लगा हुआ है, ऑलरेडी टेंट वहाँ लगा हुआ, परमिशन का टेंट है वो, आपको बता रहा परमिशन का टेंट है, ये बिना परमिशन का टेंट है। आपको बता रहा हूँ, जब छात्र यहाँ पर खाना खाते हैं तो अगर यदि आप आंदोलन करने आए हैं, आप जानते होंगे मैं जो आंदोलन करता था त्रिपाल लगा करके रहते थे, लगता था गरीब छात्र कर रहे हैं। लेकिन आज जो है यहाँ टेंट की लड़ाई में लड़कों का पेंट खुल गया, बता रहे हैं। ये तंबू के लड़ाई में बम्बू हो गया। ये हम पेचअप करेंगे पूरी तरह से। मेरा प्रयास है कि मैं 20 साल तक मैंने छात्रों के लिए लड़ा, इसके लिए जेल गया, आप जानते हैं खून भी बहाए, सारा चीज़ किए। लेकिन आज जो है यहाँ पर कुछ हुआ, ताकतें ऐसी एहतियाती है जो गड़बड़ी है। लेकिन मैं सभी छात्रों को, मैं सबसे पुरोधा वरिष्ठ छात्र नेता में आता हूँ, और जो जहाँ से भी होगा हाथ जोड़ना पड़ेगा तो मैं हाथ जोड़ूंगा, लेकिन निश्चित रूप से ये छात्र के आंदोलन को बिकने नहीं दूंगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता